बड़े स्टेडियम के अंदर अभी कोई जो बच्चे हैं तिफल, उनकी दौड़ का स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी बच्चे उस साइड पे खड़े हैं और इस साइड पे भी जो लोग खड़े हैं गालबन वो जो वहाँ पहुँचेंगे, जाके जो हार रहे हैं वो देखेंगे कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो लग रहा है कि अभी ये ना ये देखने वाले जो हैं वो सीटियों पे अपना स्टेडियम के साइडों पे अभी देखते हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर सीटी होगी तो एक दफ़ा फिर दोबारा ट्राई करेंगे। पहले जो दौड़ शुरू हो गई थी, बाद लोग दौड़े थे, बाद नहीं दौड़े थे। ये आप देखें, बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ भागते हैं। तकरीबन 25-30 बच्चे हैं जो भागते हुए आ रहे हैं। और ये देखें, ये जो एक तो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो अब क्या कहते हैं क्वालिफाई कर देंगे। ये जो स्टेडियम है बेसिकली इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। यहाँ फुटबॉल के जो मैचेस होते हैं, जो फ्रैंकफर्ट की टीम है उनके लिए ये स्पेशल जब वो ट्रेनिंग करते हैं साल के दौरान, तो और का कुछ मैचेस भी यहाँ होते हैं। अब ये दूसरा राउंड है। पहले आपने राउंड में देखे कुछ लोग 25-30 में से, उसके बाद ये दोबारा जी इज्तिमा जहाँ भी होता है उसका सबसे जो मुश्किल समझ लें या कठिन मरहला वो लगातार 24 घंटे यानी जितनी देर इज्तिमा जारी होता है उसके दौरान 6 अफराद यहाँ सख्त गर्मी हो या सर्दी हो इस तरह झंडों की हिफाजत के लिए यहाँ खड़े होते हैं। ये बेसिकली एक अलामत है कि हमारा जो परचम है वो लहराया जाता रहना चाहिए। इस तरह बाज़ हुकूमतों की जब आपस में जंगें होती हैं तो जो झंडा होता है एक मुल्क का, उसकी हिफाजत करना फ़ौज का, जब तक वो लहराता रहता है यही समझा जाता है कि जी ये जो फ़ौज है, ये जो मुल्क कायम है। तो मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है इसका जो कॉन्सेप्ट है झंडे की हिफाजत, इसके अंदर फिर और कई चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। Wenn du hier machst, dann nimmst du die Spanne raus. Ja? Einfach hier, und dann ziehst du an, und dann ziehst du stramm und dann... वाह जबरदस्त। उधर रहो, हूँ अगला भी आने लगा जो उधर। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ कोशिश करने की इसको उठाइए, उठे ना ऊपर साइड को। हाँ वाह वाह जी वाह, क्या बात है। सेकंड ट्राई में 8 नंबर कमाल कर दिए। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गई है, जबरदस्त। जी ये वो स्टैंड है, यहाँ सेफ्टी एट होम लिखा हुआ है, दाइनेसू हाउस
इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंप्यूटर के ज़रिए दिखाया कि अगर एटम बम आज फ्रैंकफर्ट पे पड़ता है और वो जो सबसे ताकत वाला इस वक्त मौजूद है, तो कहाँ तक उसके असरात कहाँ तक है। तकरीबन वो बता रहे थे 200 किलोमीटर तक जो है ना लोगों के बचने का चांस पड़ा। फ्रैंकफर्ट वाले तो उनको तो तकलीफ़ भी नहीं होगी, सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो 100 किलोमीटर का एरिया कुछ ऐसे थोड़ा दूर, कुछ 2 मिनट 3 मिनट, फिर उसके बाद आगे। तो बाकी जो चीज़ें यहाँ इधर एक साइड को डॉट जो प्रैक्टिस आपने देखी, और फिर जो घरों में बाज़ चीज़ें आप कैसे जो मुश्किलात में बिजली चली जाए, आफात आ जाए, किस तरह आप इसको अपने आप को बचा सकते हैं। इस जगह पे अगर जंग कहीं लग जाए मुश्किल हालात में, तो पानी और जो खाने पीने की चीज़ें हैं कौन कौन सी जो घर में होनी चाहिए जिससे इंसान ज़िंदा रह सकता है, उसकी डायमेंशन दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वासर और ड्रिंक फॉर आउट मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। देखा जी, यहाँ पे इन्होंने ये बैटरी दिखाई है जो कि सूरज की रोशनी के साथ चार्ज हो सकती है, और जब कहीं बिजली ना हो तो इस बैटरी से आप अपना कोई घर का ग्रेड जो है, और ये सारा फंक्शन है कि किस तरह ये सोलर जो बिजली किस तरह किस किस मराहल से गुजर के ये चार्जिंग पे पहुँची है। बड़ा अच्छा मालूमाती। इसी तरह जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो देखें, वो नॉर्मल बैटरी है जो हम आम देखते हैं, लेकिन स्ट्रोम एंड इलेक्ट्रो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नोए बारे एनर्जी के मतलब बताया हुआ है, यानी कि खुद पैदा की जा सकती है। यही यहाँ आपकी मालूमात के लिए जिन लोगों को भी वास्ता पड़ा है, और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में हर किसी का वास्ता ज़रूर पड़ता है। ये आपके सामने 2 तरह की टॉयलेटें नज़र आ रही हैं। ये वो टॉयलेट है जो हर घर में आपको नज़र आएगी, और अक्सर और बेशतर कोई मेहमान आ जाए या कोई, तो इसमें फंस जाने का भी इंतजाम होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर लोगों को बुलाना पड़ता है यहाँ के मुख्तलिफ़ तरीके। तो यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसके साथ ट्राई करने से बाज़ का जो है वो निकल जाती है, लेकिन जब इसके ऊपर रखते हैं तो ये देखें, ये पूरा फिट नहीं आ रहा, हवा निकल रही है, तो इसका मतलब ये नाकाम हो जाएगा। फिर यह लोटा हो गया, ये बाकी इस्तेमाल बंदा करता है, बाज़ का ज़्यादा पेपर फेंक देने से भी ब्लॉक हो जाता है, तो ये वाली चीज़ें बाद में इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बाज़ का तो सफाई नहीं होती, तो उन्होंने फिर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाने के बाद जब कुछ भी हल ना निकल, जैसे कोई आफत फैल गई है और कोई कंपनी किसी ने नहीं आना, तो आप फिर ये करें कि ये देखें, ये इन्होंने एक ज़बरदस्त गाड़ी बाल्टी ली है, और नोट फॉल एमरजेंसी में बाल्टी के ऊपर उन्होंने ये वाला टॉयलेट बना दिया है कि जो लोग, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या डाला है, एक बजरी टाइप, जो खुश्क बजरी की ब्रीक, ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह का और मटीरियल भी होता है जो खुश्क हो फौरी तौर पर जज़ब करते हैं, तो कहते हैं इसको यूज़ करें, और हर इस्तेमाल के बाद या तो इसको फेंक दें, या अगर बाहर भी निकलने के तमाम, तो एक तय बनाने के बाद जब यूज़ हो जाए इसके ऊपर दूसरी तय डाल दें, फिर कोई इस्तेमाल कर ले, फिर उस तीसरी तय डाल दें, फिर इस्तेमाल कर ले। और ये एमरजेंसी में आपका जब टॉयलेट इस्तेमाल के काबिल नहीं है और आपको करना पड़ना है एमरजेंसी में, तो उसका हल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। बाल्टी लिए उन्होंने, बाल्टी के ऊपर ये रख लिया, और अंदर सिर्फ आपने ये वाली मटेरियल ये आपके सामने है, ये जो बजरी टाइप की, तो ये 2 तरह का उन्होंने बताया कि ये मिल सकता है। ये सारे हरबे जो आपके सामने ये जब नाकाम हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको ये वाली चीज़ जो है पैदा हो जाए। हाँ, इन्होंने दिखाया है कि अगर घर के अंदर कोई डाकू या चोर दरवाज़ा तोड़ के ये हो, तो वो उसका जो कैमरा होता है उसका सारा इन्होंने फंक्शन इसमें दिखाया है।